हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है वो है हमारा टाइटल करेक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये किस पर बेस है? अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक बड़ी इनसेंसिटिव जो भी है एक बात कही है। क्या जजमेंट दी है देखिए। ठीक है, बेबुनियाद है बिल्कुल ही। अभी एक लड़का है विक्रम नाम का, ठीक है, वो एक सेक्सुअल अब्यूज़ है किसी गर्ल का, ठीक है, तो उसे सेक्सुअल हरासमेंट के केस में उसे बेल देनी है, मतलब उसे बेल मिलनी थी, तो बेल उसे एक शर्त पर दी जाएगी, आप उस लड़की के घर पे जाके राखी बंधवा लो। ठीक है, और बदले में उस लड़के ने कहा राखी बंधवा लूँगा, पैसे भी दे के आऊँगा और फ़ोटो भी खिंचवाऊँगा, और फ़ोटो बिल्कुल डॉक्यूमेंट में डालकर कोर्ट में रखी जाएगी, तब आपको बेल मिलेगी। ठीक है, ये सारी शर्तों के साथ उसने, तो इसमें कई वुमेन ने क्या कहते हैं पिटीशन डायल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्या पागलपन है, आज भी हमारी सोसाइटी पुरुष प्रधान है, किस तरह की बातें हैं ये। इससे तो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट की तरह समझा जाएगा कि ऐसे करो फिर बाद में राखी बंधवा लो, ये कर लो वो कर लो। और पहले भी क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई उन्होंने भी ऐसी एक स्टेटमेंट दी थी। महाराष्ट्र का एक केस था मोहित नाम के लड़के का कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ किया था उसने एक गर्ल का, ठीक है, जो माइनर थी, पोक्सो केस भी लगे थे उस पर, तो उसे कह दिया गया था कि वुड यू मैरी हर, क्या आप उससे शादी करोगे? तो ये स्टेटमेंट भी बड़ी उछली थी, ठीक है, मीडिया में। तो इसी के ऊपर आज का एडिटोरियल हम करेंगे डिटेल में। चलिए, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस एडिटोरियल की पीडीएफ आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी, और भी कोर्सेज मिल सकते हैं, वो डाउनलोड कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जो, ठीक है, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप मार्च एडिटोरियल पीडीएफ लेकर इसे रीड कर सकते हैं। चलिए आइए डिटेल में बात करते हैं। थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आज रह सकती है, पर घबराइएगा मत, इसे सुनते रहिएगा, ठीक है, ध्यान से। करेक्टिव वॉइस, करेक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप ठीक करते हो, कोई भी गलत चीज़ को, इंटेंडेड टू मेक समथिंग राइट दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, किसी भी चीज़ को ठीक करना। तो ये जो भी करेक्टिव वॉइस है, ये जो भी आवाज़ें उठ रही हैं, इनको ठीक करना किस तरह की, किस पर बेस है ये एडिटोरियल? ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल पैट्रियार्की। ये सुप्रीम कोर्ट पर, और जो जजमेंट्स आती हैं, जुडिशियल मतलब रिलेटेड टू कोर्ट, जो जजमेंट आती है उसमें पैट्रियार्की देखी जाती है। क्या होता है पैट्रियार्की? पुरुष प्रधान, मतलब ए सोशल सिस्टम डेट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मैन रादर देन वुमेन। ठीक है, चाहे वो मैन को पावर देना कि मैन ही है जो इस, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप में हो, घर का कंट्रोल हो, प्रॉपर्टी का कंट्रोल हो, मेन आदमी पुरुष को ही माना जाता है, आदमी को ही मानते हैं, कहते हैं यही मेन है, मुखिया भी यही है, इसी की सुनी जाएगी। वुमेन को बड़ा सबमिसिव माना जाता है, ओबीडियंट की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये आज्ञा मानेगी, और जो भी है घर का मुखिया कौन होगा, आदमी होगा। इसी सिचुएशन को कहते हैं पैट्रियार्की। ठीक है, पुरुष प्रधान होना समाज का। तो ये कह रहे हैं जजमेंट भी इसी तरह की आ रही हैं आजकल। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बीच में आके ये जितनी भी हाई कोर्ट्स की जजमेंट थी इस बार बहुत अच्छे तरीके से डील की है, पहले की तरह नहीं किया, अच्छे तरीके से डील किया, और ये जो भी इनकी बात थी इनको टोटली रद्द, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। ठीक है, कि आप राखी बंधवा लो, आपको मिल जाएगी बेल। द सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू ले डाउन, बहुत अच्छे तरीके से किया, टू ले डाउन गाइडलाइंस। ले डाउन का मीनिंग कई चीज़ होते हैं, ले डाउन का मतलब सेक्रीफाइस भी होता है, सरेंडर कर देना भी होता है, कोई चीज़ रोक देना भी, पर यहाँ पर जो कानूनी भाषा में जो यूज़ होता है ले डाउन का, उसका मतलब होता है फॉर्मुलेट अ रूल ऑफिशियली सो द पीपल मस्ट फॉलो इट, कि किसी रूल को बना देना, अब पीपल को उसे फॉलो करना होगा। तो उन्होंने गाइडलाइंस रख दी हैं, बना दी हैं, क्या? फॉर द जुडिशरी, जुडिशियल मतलब सभी कोर्ट्स के लिए, इन डीलिंग विद केसेस ऑफ सेक्सुअल क्राइम, अगर सेक्सुअल क्राइम के जो केस होते हैं इस तरह की गाइडलाइंस बना दी है कि आप इस तरह की पागलों वाली इनसेंसिटिव बातें नहीं करोगे आगे से। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस दी होंगी, करते हैं आगे रीड। वाइल रिकॉग्नाइजिंग सोसाइटीज डीप रूटेड पैट्रियार्की एंड इनिशिएटेड, ठीक है, क्या कह रहे हैं? रिकॉग्नाइज करते हुए, क्या? सोसाइटी पार्टिसिपल माना जाएगा ये। ठीक है, क्या करते हुए? डीप रूटेड, डीप रूटेड का मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्ट टू चेंज, बहुत अंदर तक बैठी हुई है। पैट्रियार्की, पैट्रियार्की वही पुरुष प्रधान, अभी हमने जो बात की, सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मैन। ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हुए, एंड इनिशिएटिंग ए कोर्स करेक्शन इन द वे द जुडिशरी इटसेल्फ व्यू जेंडर राइट्स, और एक कोर्स करेक्शन मतलब कोई चीज़ ठीक करना, इसकी शुरुआत की है इन द वे, किस तरीके से कि जुडिशरी खुद इट्ससेल्फ व्यूज जेंडर राइट्स। कैसे जुडिशरी मतलब
कैसे खुद जेंडर राइट्स को कैसे देखती है, वुमेन्स के राइट को कैसे देखती है, इस चीज़ का एक कोर्स इनिशिएट किया कि इसे ठीक किया जाए, कि जज भी पता नहीं वुमेन की बजाय मैन की ज़्यादा साइड लेते हैं इस तरह की बातें करके। द सुप्रीम कोर्ट वेंट बैक टू, सुप्रीम कोर्ट ने वेंट बैक टू का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन, या फिर किसी का मतलब सहारा लेना, सपोर्ट लेना, किसी की बात का पीछे हटकर या उसकी बात को सुनना। वेंट बैक टू, वापस उसकी तरफ चले जाना। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन भी होता है इसका मतलब। द सुप्रीम कोर्ट वेंट बैक टू हेनरिक इब्सन, ये कौन है, अ प्ले राइट नोन फॉर हिज फेस्टिव वुमेन करेक्टर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसका सहारा लिया है थोड़ा पीछे जाके, ये हेनरिक इब्सन बहुत ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर और थिएटर के लिए प्ले लिखने वाले, प्ले राइट का होता है जो ड्रामा वगैरह लिखते हैं, प्ले राइट करते हैं, ठीक है। नॉर्वे के थे ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो इन्होंने मतलब थिएटर की लाइन में बहुत मॉडर्नाइजेशन लाने का काम किया था, वुमेन के राइट्स के लिए किया था कि वुमेन भी खुलकर जी सकती हैं समाज में, उन्हें जज मत करो कि ये ऐसे कपड़े डाल रही है तो ये ऐसी लड़की होगी वैसी होगी, ये जज करना बंद कर दो, वुमेन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हैं, पावरफुल है, हर काम में आगे आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्ले वो लिखते थे, तो उन्हीं की बात का सपोर्ट कर, ठीक है। नॉर्वे के थे ये, नॉन फॉर हिज किस लिए जाने जाते थे, और फिस्टी वुमेन करेक्टर्स। फिस्टी का मीनिंग क्या होता है, एक्टिव, फोर्सफुल, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। ऐसे करेक्टर्स के लिए जाने जाते थे जो अपने वो प्ले में लिखते थे। हु ब्रेक फ्री ऑफ ट्रेडिशंस, ब्रेक फ्री ऑफ का मतलब, ब्रेक फ्री का मतलब एस्केप, बंधन से निकल जाना, किसी भी तरह के पर्सन से, चाहे किसी ग्रुप से या किसी भी प्रैक्टिस ट्रेडिशन से जो तोड़ कर निकल आती हैं, ऐसी वुमेन का करेक्टर्स की बात की जाती थी। किस तरह के बंधन को तोड़ देती, जो ट्रेडिशंस है उनका, फैमिलियल कॉन्फाइंस का। फैमिलियल का मतलब क्या होता है, फैमिलियल का मीनिंग रिलेटेड टू फैमिली, कॉन्फाइन का मतलब किसी को लिमिट में रखना, टू कीप समवन या समथिंग विद इन लिमिट। तो वो ऐसी वुमेन्स की बात करता था जो पुराने ट्रेडिशन जो होते हैं कि भाई तो इस घर की लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं, वैसे नहीं करती हैं, फैमिली की जो भी लिमिट होती हैं उनको, पुराने जो ट्रेडिशन होते हैं उनको तोड़कर आगे निकलने वाली वुमेन की ये बात करते थे अपने प्लेज में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं पे बातों का सहारा लिया या बहुत की है उनके पीछे जाके। एंड नोशन का मीनिंग क्या होता है, आइडिया और बिलीफ, जो पुराना बिलीफ चलता आ रहा हो। ऑफ सोशल प्रोप्राइटी, ठीक है। ऐसे करेक्टर्स की बात करते थे जिन्होंने तोड़ दिए हैं सारे बंधन और सारे उन आइडियाज़ को जो सोशल प्रोप्राइटी करते हैं। सोशल प्रोप्राइटी क्या होता है, प्रोप्राइटी का मतलब होता है करेक्ट मोरल बिहेवियर, ठीक है। करेक्ट मोरल बिहेवियर मतलब आपको कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने होंगे, ठीक है, जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। प्रोप्राइटी, मोरल बिहेवियर जो भी है। तो ये जितने भी उनके बिलीफ हैं पुराने, उनको तोड़कर वो वुमेन्स आगे निकलती थी। इस तरह की उनकी बुक्स में, राइट्स में, प्ले राइट में, जो भी वो प्ले लिखते थे उनमें दिखाया जाता था, ठीक है। सेटिंग असाइड का मतलब होता है, अगर आपको ये कोर्ट वगैरह की लैंग्वेज में बात करें तो डिक्लेयर ए लीगल डिसीजन टू बी इनवैलिड, जो पहले कोई डिसीजन लिया उसे इनवैलिड ठहरा देना। तो सेटिंग असाइड एंड एब्सर्ड का मतलब बड़ा ही बेढंगा, स्टूपिड, अनरीजनेबल। राखी फॉर बेल ऑर्डर ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टू ए सेक्सुअल ऑफेंडर, तो बिल्कुल ही अलीगल ठहरा दिया है। जो बेडंगा उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आपको राखी बांध लो, बेल मिल जाएगी, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने किसको दिया था, सेक्सुअल ऑफेंडर। ऑफेंडर कौन होता है बताइए, ऑफेंडर ए पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ क्राइम, ठीक है। तो उसको इस तरह की बात की थी, उसके घर पे जाओ, राखी बंधवाओ, फ़ोटो भी खिंचवाओ, ये किस तरह की फालतू की बातें हैं, और हमें वो फ़ोटो भी दो प्रूफ के तरह से। द कोर्ट इशूड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑन March 18 टू बी फॉलोड बाय द जुडिशरी। तो ये सब मतलब क्या कहते हैं, सेट असाइड करते हुए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, जेरेंड नहीं है, ये देखो कोमा लगा के इसका नाउन है, ठीक है। ये एडजेक्टिव उसी के लिए आता है ना जिनका नाउन डूअर हो, तो कोर्ट डूअर है इस सेटिंग असाइड वर्ब का, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, जेरेंड नहीं है, जेरेंड होता तो आगे वर्ब होती है, जैसे स्मोकिंग इज है, कहीं वर्ब नहीं है, दोबारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। द कोर्ट इशूड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑन March 18, तो कोर्ट ने गाइडलाइंस को इशू कर दिया 18 मार्च को, टू बी फॉलोड, कि आपको फॉलो किया जाना है, जो सभी जुडिशरी को, मतलब जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं उन सबको, वाइल या सारे सेशन जजेस, जो भी जजेस हैं, वाइल डीलिंग विद, किनके साथ डील करते हुए, सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो जो भी सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हुए उनके लिए एक स्पेशल गाइडलाइन जारी कर दी है कि आप इस तरह के रूल्स फॉलो करोगे और कोई भी इनसेंसिटिव जजमेंट नहीं दोगे।
द टू मेंबर बेंच ऑफ जस्टिस, द टू मेंबर बेंच, 2 मेंबर की बेंच थी जिसमें कौन कौन से जस्टिस थे, AM खानविलकर एंड S रविंदर भट्ट यूज्ड अ कोट। कोट का मीनिंग क्या होता है? कोट कोई भी चीज़ हो सकती है जो कहीं भी किसी बुक में लिखी हुई है, आपने पढ़कर सुना दी। टू रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड और रिटन बिफोर, जो पहले कोई कह चुका है, या उदाहरण के रूप में कोई यूज़ करना। तो कह रहे हैं जो उन्होंने कोट यूज़ किया है फ्रॉम इब्सन, ये वही हैं प्ले राइट, उनकी बुक से कोई चीज़ उठाकर बोलना, बाइबल से कोई चीज़ उठाकर बोल दी, गीता से कोई चीज़ उठाकर बोल दी, तो कोट यूज़ करना। टू से डैट वुमेन, तो उन्होंने जो कोट यूज़ किया है, क्या कहा, क्या है उस कोट में? टू से डैट अ वुमेन कैन नॉट बी हर सेल्फ इन एन एक्सक्लूसिवली मैस्कुलिन सोसाइटी, अपने आप को नहीं रख सकती उस सोसाइटी में एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जो किसी स्पेशल ग्रुप के लिए हो, सब ना आए उसमें, सब इंक्लूसिव मतलब सब आ जाएं, एक्सक्लूसिव मतलब ओनली लिमिटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप। ऐसी सोसाइटी जो मेल से रिलेटेड हो, तो वुमेन अपने आप को नहीं रह सकती। और जहाँ लॉ भी जो बनाए जाएं, फ्रेम किए जाएं, आदमियों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो वो अपने लिए ही बनाएंगे। एंड लेड इट डाउन, एंड लेड, अब ये रविंद्र भट्ट ने के लिए एक वर्ब ये रही, और एंड के बाद एक वर्ब इन्हीं के लिए यूज़ हुई है। ठीक है, ये तो बात इनके लिए कह दी कि यूज़ किया कोर्ट को, उस कोर्ट में ये कहा जाता, क्या कहा था इब्सन ने। ठीक है, अभी जो आया था हेनरिक इब्सन कि वुमेन अपने आप को नहीं रख सकती ऐसी सोसाइटी में जो केवल मेल के लिए, और लॉ भी उन्हीं के लिए बनाए जाते हो। ठीक है, एंड लेड इट डाउन, और इन्हीं दोनों ने, इन्हीं दोनों की जो कोर्ट के जो जज हैं, इन्होंने एक लेड इट डाउन, फिर से ऑफिशियल रूल बना दिया एज ए गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल द फ्यूचर जुडिशियल प्रोक्लेमेशन, और एक गाइडिंग फोर्स। ठीक है, और एक मतलब लेट डाउन को बोले एक ऑफिशियल गाइडलाइन निकाल दी है कि आपको फॉलो करनी है आगे आने वाली फ्यूचर जुडिशियल प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो जो भी आप आगे से अनाउंसमेंट करोगे, कोई जजमेंट दोगे, प्रोक्लेमेशन का मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कोई भी आप जजमेंट दोगे तो आपको एक गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द जुडिशरीज corrective voice is a welcome step in the aftermath of CGI ऐसे बोबडे रिपोर्टेड। ठीक है, ये ऐसे कौन है? ऐसे का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं, शरद अरविंद नाम है इनका पूरा, जो हमारे CGI हैं करंट में 47th। ठीक है, तो इन्होंने जो करेक्टिव वॉइस इज़ अ, जो जुडिशरी की वॉइस को सही करना, करेक्टिव का मतलब वही होता है, करेक्टिव मेजर्स को ठीक करना गलत चीज़ को, इज़ ए वेलकम स्टेप है। इन द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, किसी कोई चीज़ हुई उसके बाद कोई बात हुई। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट का रिजल्ट। तो ये जो बड़ा ही अच्छा वेलकम है सुप्रीम कोर्ट की इस बात का, जो उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी हैं, किसके रिजल्ट में हुई है? जब CGI ने खुद, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने, जो इनका नाम क्या है, ऐसे बोबडे, रिपोर्टेड रिमार्क्स, उन्होंने भी एक रिमार्क्स मतलब दिए थे, बड़े ही टिप्पणी गलत करी थी। बताया तो है, पिछला एक महाराष्ट्र का केस था मोहित नाम का, उन्होंने कहा था वुड यू मैरी हर, क्या इस लड़की से शादी कर लोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। डूरिंग अ वर्चुअल हियरिंग, वर्चुअल हियरिंग सुनवाई हुई थी। वर्चुअल का मतलब जहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं आप। व्हेन ही आस्क्ड एन एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब क्या होता है? आरोपित। यूज्ड फॉर समवन हु हैज़ डन समथिंग इलीगल बट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, पर प्रूव नहीं हुआ है। इलीगल तो किया, कथित रूप से कह सकते हैं इसे। रेपिस्ट लायर, तो उन्होंने क्या कहते हैं, किससे पूछा था? रेपिस्ट का लॉयर से पूछा था, टू फाइंड आउट वेदर हिज क्लाइंट वुड मैरी द विक्टिम, ये पता लगाओ क्या वो जो उसका क्लाइंट है, जो लॉयर रख रखा है उस रेपिस्ट ने, क्या वो मैरी, क्या पीड़िता से शादी करेगा। ठीक है, एक केस ऐसे आया था माइनर का, उसने क्या कहते हैं रेप किया था जब वो माइनर थी, तो जब उसने केस डाला तो उस पर कुछ ऐसी बातें हुई कि आप शादी कर लो इससे। ठीक है, चलिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। ही लेटर सेड ही हैड बीन मिसक्वेटेड, पर बाद में ही मतलब ये चीफ जस्टिस, क्या उनकी इन बात का गलत तरीके से उदाहरण किया, गलत तरीके से मीडिया ने यूज़ किया। मिसकोटेड का मतलब किसी की बात को रिपीट करना, पर मिसकोटेड का मतलब रिपीट तो करना किसी की बात को, पर दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, उस तरीके से करना जो सही नहीं है। टू रिपीट समथिंग और समवन हैड सेड इन अ वे दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, जो सही नहीं है, किसी की ऐसी बात को रिपीट करना। तो क्या उनकी बात को गलत तरीके से लिया गया, उन्होंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। द खानविलकर भट्ट बेंच, अब जो ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं उनकी बात हो रही है। आस्क्ड ऑल कोर्ट्स, आस्क का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना भी होता है, पूछना नहीं होता, क्वेश्चन करना होता है, सभी को
डिमांड किया या पूछा या रिक्वेस्ट की टू रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन के साथ प्रीपोजिशंस कौन सी होती है? फ्रॉम यूज़ होती है, ठीक है। रिफ्रेन का मतलब होता है टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ से अपने आप को रोकना। रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग हेयर, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग हेयर, टू रिफ्रेन फ्रॉम इम्पोजिंग मैरिज। तो साफ साफ इन दोनों जजेस ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है कि बचें इस चीज़ से। किस चीज़ से बचें? इम्पोजिंग मैरिज, मैरिज थोप रहे हो आप। और मैंडेट, मैंडेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ऑर्डर देना, अथॉरिटी देना, या फिर टू मेक समथिंग नेसेसरी एज अ रूल। और इस तरह का कोई भी चीज़ रूल मत बनाओ, एनी कॉम्प्रोमाइज, और थोपो मत कोई कॉम्प्रोमाइज, मतलब बिटवीन अ सेक्स ऑफेंडर एंड हिज विक्टिम। तो इन दोनों के बेंच के ये जो कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, ये जो दोनों जज हैं, इन्होंने कहा इस चीज़ से बचें। किस चीज़ से? कि भाई आप, एक तो उसने रेप कर दिया, ऊपर से आप थोप रहे हो शादी। किस मुंह से वो शादी कर लेगी लड़की उससे? और ना ही किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करवाओ कि राखी बांध ले, ये बांध ले, वो बांध ले। इससे वुमेन को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह समझा जाएगा कि पुरुष प्रधान कंट्री है, ये कर दो और बाद में तुम्हें इस तरह की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो वुमेन्स तो आगे आएंगी उनके हक के लिए लड़ने के लिए। तो इस ना कि उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, उन दोनों का सामना दोबारा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए किसके बीच में? सेक्स ऑफेंडर जिसने क्राइम किया और विक्टिम मतलब पीड़ित, उनके बीच में। पावरफुल मैन सीम टू बी रीइटरेटिंग मिसोजनी, ठीक है। मिसोजनी का मतलब क्या होता है? रीट्रेटिंग का मीनिंग, रीट्रेटिंग का मतलब होता है बार बार कोई चीज़ रिपीट करना, टू से समथिंग अगेन एंड अगेन। तो पावरफुल मैन लग रहा है दोबारा से रीट्रेट कर रहे हैं। रीट्रेट का मतलब फिर से वही दोहरा रहे हैं। क्या मिसोजनी का मीनिंग क्या होता है? हेटेड ऑफ वुमेन, वुमेन से हेट करना। मिस मतलब हेट, गाइनी का मतलब क्या होता है? गाइनी, गाइनोकोलॉजी सुना होगा आपने, ठीक है, पर इस कंप्लीट वर्ड को बोलते हैं मिसोजनी, ठीक है। गाइनोकोलॉजिस्ट वुमेन से रिलेटेड रूट वर्ड हो गया ये। तो कह रहे हैं वुमेन से हेट करना या इस तरह का बिलीफ रखना डैट मैन आर मच बेटर देन वुमेन, ठीक है, उसे कहते हैं मिसोजनी। तो कह रहे हैं पावरफुल मैन लग रहा है फिर से वही चीज़ें दोहरा रहे हैं मिसोजनी को। बिसाइड्स, ठीक है, वुमेन के मतलब अपने आप को बेटर समझ रहे हैं, उनकी तरफ क्राइम बढ़ा रहे हैं, हेट कर रहे हैं उनसे। बिसाइड्स, इसके साथ साथ इन सब बातों को वो केयरलेसली, बड़े लापरवाही तरीके से लिंक करते हैं सेक्सुअल क्राइम को टू वुमेन बीइंग अलोन एट नाइट और वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ देयर चॉइस। तो कह रहे हैं साथ साथ वे पावरफुल जो मैन हैं, पावरफुल ये क्या कहते हैं जजेस हैं या जो भी हैं, पॉलिटिकल कई स्टेटमेंट्स भी आई हैं कि ये वुमेन कपड़े ऐसे डालती हैं इस कारण ये होता है। पर जो माइनर्स का होता है 5-5 साल का, उनको क्या कहोगे, ठीक है। तो और क्या कहते हैं रात को अकेला घूमना, इस चीज़ से लिंक कर देते हैं। इससे ये सेक्सुअल क्राइम इस तरह बढ़ रहे हैं कि वुमेन रात को अकेले घूमती हैं इसलिए हो रहे हैं, कपड़े ऐसे पहनती हैं इसलिए हो रहे हैं। तो ये सब फालतू की स्टेटमेंट्स पावरफुल मैंस या पॉलिटिक्स में जो लोग हैं ये देते रहते हैं। चलिए तो बात करते हैं अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो आई है स्टेटमेंट। लीनिंग ऑन द बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया। तो कह रहे हैं लीनिंग ऑन, लीनिंग ऑन का मतलब क्या होता है बताइए? लीनिंग ऑन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ पे मतलब डिपेंड कर रहे हो। लीन ऑन का मतलब डिपेंड करना, ठीक है, चाहे किसी की एडवाइस पर या किसी की जो भी उसने आपको वार्निंग दी है, डिपेंड कर रहे हो आप किसी चीज़ पे। तो कह रहे हैं जो ये बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस आई थी ना ऑन अप्लाइंग ए जेंडर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इन अ वे यू सी समथिंग, आपका नज़रिया क्या है किसी तरफ देखने का। तो देखो ये बैंकॉक जनरल गाइडेंस, इनकी भी एक जनरल गाइडेंस की कुछ मतलब गाइडेंस बना रखी है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में। कौन कौन आती हैं साउथ ईस्ट एशिया में? लगभग इसमें थाईलैंड आ जाता है, ठीक है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, इंडो और भी हैं इसमें, इंडोनेशिया भी है, ठीक है। इंडिया कहाँ है? इंडिया तो है साउथ एशिया में, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। इन्होंने मिलकर एक गाइडेंस बनाई थी, मतलब ये वुमेन्स के मतलब सेक्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, जो भी गाइडलाइंस बनाई थी इसी पे डिपेंड होके हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने इन्हीं की बात को यूज़ करके हुए द बेंच लिस्टेड है। तो ये जो भी बेंच थी जनरल गाइडेंस की जो भी आई थी अप्लाइंग ए जेंडर पर्सपेक्टिव, किस तरह से वुमेन और मैन के जेंडर का नज़रिए को देखना चाहिए, लिस्टेड अ होस्ट ऑफ, होस्ट का मीनिंग एक तो होता है जो गेस्ट, जिसके पास गेस्ट आए वो होस्ट होता है। आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप होस्ट हो, ठीक है। जो अरेंजमेंट करता है, जहाँ पे मान लो ओलंपिक होना है, मान लो जापान में होना है तो जापान होस्ट कंट्रीज होगी। पर होस्ट का मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स भी होता है,
ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। तो कह रहे हैं, तो ये बेंच ने क्या क्या लिस्ट किया, लार्ज नंबर ऑफ अवॉइडेबल स्टीरियोटाइप। तो कुछ गाइडलाइंस बनाई थी इन कंट्रीज़ ने, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था वुमेन के प्रति, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, अब स्टीरियोटाइप्स होते हैं सेट ऑफ आइडिया ऑफ पीपल, ठीक है, रूढ़िवादी धारणा जिसे आप कह सकते हो, कन्वेंशनल रूढ़िवादी, ठीक है, जो इस आइडिया रोंग है, इस सेट आइडिया ऑफ पीपल, जिसको ज़्यादातर वो रोंग ही होता है, लोगों के मन में बिठा रहे, जैसे वुमेन को हमारी एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ एक हाउस वाइफ की तरह दिखा दिया जाता है, या सीरियल टीवी में भी, ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है कि मतलब ऐसा ही आइडिया बना दिया लोगों का वुमेन के प्रति, ऑब्जेक्ट की तरह बना दिया वुमेन को। ये आइडिया बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है, रूढ़िवादी धारणा कह सकते हैं इस वर्ड को, ठीक है। तो नंबर ऑफ अवॉइडेबल स्टीरियोटाइप्स कहते हैं कि इन चीज़ों से बचोगे आप सब, ठीक है, गाइडलाइंस जो भी आप जजमेंट सुनाओगे, किन किन ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वुमेन आर फिजिकली वीक, कि वुमेन फिजिकली वीक होती हैं, इस तरह की स्टीरियोटाइप, इस तरह की धारणा बनी हुई है। मैन आर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मैन हमेशा हाउस होल्ड मतलब जो भी घर चला रहा है उसका मुखिया आदमी होगा। एंड मस्ट मेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू फैमिली, और वही डिसीजन लेगा फैमिली से रिलेटेड। वुमेन शुड बी सबमिसिव, वुमेन शुड बी सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब दब्बू, कंट्रोल में रहे, टू बी इन कंट्रोल। एंड ओबीडेंट, ओबीडेंट मतलब आज्ञाकारी, मतलब वही सारी बातें मानने की घर के मुखिया की, ठीक है। तो इस तरह की स्टीरियोटाइप्स की बहुत सी चीज़ों का उन्होंने अपना लिस्ट किया अपनी गाइडलाइंस में, तो उसी का सहारा सुप्रीम कोर्ट ने लिया, लीनिंग ऑन मतलब डिपेंड ऑन देयर एडवाइस। वुमेन आर बैटलिंग, बैटलिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल करना किसी चीज़ से, जो भी कोई ऐसी चीज़ है अनप्लीजेंट सी चीज़ है उसके साथ क्या करना है, स्ट्रगल, टू डील विद समथिंग अनप्लीजेंट। वुमेन आर बैटलिंग सोसाइटीज इनग्रेन्ड प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, टू अनफेयरली इन्फ्लुएंस, मतलब प्रेजुडिस का मतलब आप किसी भी पक्ष को उसकी जाति के आधार पर मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कि भाई किसी को कहते हो कि ये तो मेरी जाति का है, इसे जिता देता हूँ, इसे प्रेजुडिस कहते हैं। इनग्रेन्ड क्या होता है, इनग्रेन्ड का होता है बहुत गहराई से जमा हुआ, बहुत अंदर तक बैठा हुआ, सेट ओपिनियन, ठीक है, एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इनग्रेन्ड प्रेजुडिस को हम इकट्ठा कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो वुमेन संघर्ष कर रही हैं किससे, जो बहुत ही लंबे समय से ये इनग्रेन्ड प्रेजुडिस एंड द जजमेंट, मतलब बहुत लंबे समय से ये जो चला आ रहा है, क्या चला आ रहा है कि आदमी ही क्या है, मेन है, घर का मुखिया आदमी ही होना चाहिए। एंड द जजमेंट एक्नॉलेज दिस बिटर रियलिटी, ठीक है। तो और जजमेंट भी है जो, और जो ये जज अपनी जजमेंट सुनाते हैं वो भी साफ साफ इस एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट एज अ रियलिटी, साफ साफ इस कड़वी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती हैं, जजमेंट भी इस तरह की होती हैं। सेइंग जेंडर वायलेंस इज मोस्ट ऑफन श्राउडेड इन अ कल्चर ऑफ साइलेंस, तो एक कहावत भी क्या है, जेंडर वायलेंस जो है ना, मोस्ट ऑफन श्राउडेड, श्राउडेड का मीनिंग क्या होता है, छिप जाना, कि लोगों को पता ही ना लगे, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग नोन और अंडरस्टूड, छिप जाना किसी चीज़ में, कपड़े के लिए यूज़ होता है कि किसी को ढक दो। श्राउडेड इन अ कल्चर ऑफ साइलेंस, साइलेंस मतलब, तो ये कह रहे हैं जेंडर वायलेंस ज़्यादातर जो होता है अक्सर क्या कहते हैं, किसके कारण छिप जाता है, एक कल्चर बना हुआ है साइलेंस का कि चुप रहो। बीच में मी टू चला था, ठीक है, तनुश्री दत्ता के बाद सबने चलाया था, पहले लोग कितने साल बाद अपनी घटनाएं बताई थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वर्क प्लेस पे ऐसा हुआ, क्योंकि पहले वो चुप रह जाते थे कि हमारी इसमें बेइज्जती होएगी, ठीक है। तो ये चुप नहीं रहना चाहिए, ये कल्चर ऑफ साइलेंस है, इसके कारण ही जेंडर वायलेंस के केस और ज़्यादा बढ़ते हैं, ये छिप किस में जाते हैं, कल्चर ऑफ साइलेंस में छिप जाते हैं, ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने बात करी। पॉइंटिंग टू द इंट्रेंस्ड अनइक्वल पावर इक्वेशंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, पॉइंटिंग टू द, क्या कह रहे हैं, पॉइंट करते हुए टू द इंट्रेंस्ड, इंट्रेंस्ड का मतलब वही होता है जो अभी हमने करा था, किसका मतलब किया था बताइए, इनग्रेन्ड का मीनिंग किया था, लगभग वही होता है, आइडियाज एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम दैट कैन नॉट बी चेंज, ऐसे आइडिया जो लंबे समय तक चल रहे हैं, एस्टेब्लिश्ड फर्मली, जो बड़े गहरे मतलब बैठ चुके हैं लोगों में, ठीक है। तो कह रहे हैं इंटरेस्ट अनइक्वल पावर इक्वेशंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो कह रहे हैं पॉइंट करते हुए बिल्कुल ये क्या कहते हैं, जो एस्टेब्लिश फर्मली मतलब बहुत लंबे समय से ये अनइक्वल पावर की इक्वेशन है, आदमी और वुमेन के, मतलब मैन और वुमेन को सेम पावर नहीं दी जाती हर जगह, इंक्लूडिंग जिसमें सारे कल्चरल और सोशल नॉर्म्स भी आ जाते हैं। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है,
ए वे ऑफ बिहेविंग डेट मोस्ट पीपल एग्री विद, जो भी क्या कहते हैं रवैया होना चाहिए, आदर्श होने चाहिए, ठीक है, कल्चर में, सोशल में, समाज में कैसे रहनी चाहिए लड़कियां, या कल्चर उनका क्या होना चाहिए, तो ये अनइक्वल सही है बिल्कुल ही। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, इन सब पे उन्होंने क्या कहते हैं पॉइंट करते हुए क्या बोला कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, वुमेन को फाइनेंशियली किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, कोई पैसे चाहिए तो किस पे, आदमी से लेने पड़ेंगे, पॉवर्टी, गरीबी। इट्स सेड डाटा मे नॉट रिफ्लेक्ट, तो ये पॉइंट करते हुए किसने पॉइंट किया है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ठीक है। इट सेड डाटा मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो ये कह रहे हैं क्या कहते हैं डाटा शायद एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ वायलेंस जो है असली में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है अगेंस्ट वुमेन, ये पूरी तरह से डाटा साफ नहीं है, क्योंकि कल्चर ऑफ साइलेंस है, चुप रह जाते हैं लोग। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट इज़ क्लैंपिंग डाउन, क्लैंपिंग डाउन का मतलब क्या होता है, टू वर्क हार्ड टू स्टॉप अ क्राइम, रिस्ट्रिक्ट करना, कोई चीज़ रोकना, कार्रवाई करना। ये पहली बार नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है या कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कोई चीज़ रोकने के लिए प्रयास कर रहा है अगेंस्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। किसके अगेंस्ट, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अभी किया है ना हमने, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है बताइए, सेट ऑफ आइडिया ऑफ पीपल, ठीक है, जो भी लोगों की रूढ़िवादी सोच है, जो लोगों की सेट आइडिया लोगों के मन में बैठे हुए हैं जेंडर से रिलेटेड, कि वुमेन को ये करना चाहिए और आदमी को कमाना चाहिए, वुमेन को घर संभालना चाहिए, इस तरह की ये बातें कह रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट इज़ क्लैंपिंग डाउन अगेंस्ट, ये पहली बार नहीं हुआ, इसके कार्रवाई कर रहा है। जस्टिस D.Y. Chandrachud, Secretary, Ministry of Defence versus Babita Punia, had argued against treating women in the army any differently from their men counterparts। ठीक है, पहले भी एक केस आ चुका है जिन्होंने जजमेंट दी थी, चंद्रचूड़ जो जज हैं जस्टिस D.Y., तो उन्होंने किसके खिलाफ हुआ था ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री वर्सेस बबीता पूनिया। बबीता पूनिया आर्मी में वर्क करती हैं, ठीक करती होगी, ठीक है, तो उन्होंने भी एक क्या कहते हैं केस किया था, क्या क्या किया था कि हायर रैंक में हमें नहीं लिया जाता, जितने भी कॉम्बैट फोर्सेस हैं, यूएसए में भी है, कर दिया था, क्या कहते हैं पाकिस्तान ने भी 2013 में वुमेन को ले लिया था कॉम्बैट फोर्सेस में, पर हमें इस हायर रैंक में नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आर्मी वगैरह में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो चंद्रचूड़ ने हैड आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग वुमेन, साफ साफ आर्ग्यू किया था जो वुमेन को ट्रीट किया जाता है इन द आर्मी एनी डिफरेंटली, बिल्कुल ही अलग तरीके से, फ्रॉम देयर मैन काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स कौन होते हैं, सेम रैंक, मतलब आपके पीएम है इमरान खान और ये नरेंद्र मोदी, ये दो देश के अलग अलग पीएम है, इमरान खान प्रेसिडेंट के हो गए, नरेंद्र मोदी इंडिया के हो गए, तो ये दोनों आपस में काउंटर पार्ट है, सेम रैंक के हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं वुमेन को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जबकि उनके सेम रैंक के जो आर्मी के पर्सोनल हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसके खिलाफ उन्होंने आर्ग्यू किया था, जजमेंट सुनाई थी, इन्हीं के फेवर में आई थी वो बबीता पूनिया के, फॉर बिकॉज डिफरेंटली फ्रॉम देयर मैन काइंड, फॉर दे वर्कड, क्या कहते हैं, बिकॉज दे वर्कड एज इक्वल सिटीजन इन अ कॉमन मिशन, पर वो काम तो एक बराबरी के हक सिटीजन्स की तरह कर रहे हैं और कॉमन ही मिशन है देश की सेवा करना, तो क्यों उनको अलग अलग समझा जा रहा है। एंड इन अनुज गर्ग, अब ये अनुज गर्ग का कौन सा केस है, ये एक होटल रेस्टोरेंट की एक क्या कहते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, अनुज गर्ग होटल, जो ये क्या कहते हैं लिक्वर वगैरह मतलब शराब वगैरह सर्व करते हैं हर जगह, ठीक है, बार में, रेस्टोरेंट में, रूम सर्विस में। इस पर भी एक केस आया था कि वुमेन को आप नहीं रख सकते, मतलब क्या कहते हैं ये सर्विस देने के लिए, इससे वुमेन की सेफ्टी को खतरा है। फिर लोगों ने इस पर केस उठा दिया कि फिर वुमेन को तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल पाएगी, अगर यही देखा जाए तो वुमेन की आदमी उसे ऑब्जेक्ट की तरह ही समझता रहेगा तो उसे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगी, कि वहाँ आप दारू सर्व नहीं कर सकती, शराब सर्व नहीं कर सकती, लिक्वर चीज़ें इस ऐसी जगहों पर, क्योंकि आपकी सेफ्टी होएगी। तो कई लोगों ने कहा फिर एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, ये भी तो उनका राइट है। तो एक ये केस भी आया था, ठीक है। द कोर्ट हैड कॉल आउट द नोशन ऑफ रोमांटिक पैटर्नलिज्म, तो एज एन अटेम्प्ट टू पुट वुमेन इन अ केज, तो कोर्ट ने इसे साफ साफ कॉल्ड आउट का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना भी होता है, तो क्रिटिसाइज किया था इस नोशन को, इस बिलीफ को, ठीक है, क्या भी है बिलीफ को, नोशन का मतलब क्या होता है, आइडिया है, बिलीफ, ठीक है। तो साफ साफ इस बिलीफ को, किस बिलीफ को, रोमांटिक पैटर्नलिज्म है जी ये तो, ठीक है। रोमांटिक पैटर्नलिज्म वही जिसमें पुरुष को ही क्या कहते हैं, एक वुमेन को एक सॉफ्ट जेंडर माना जाता है, मतलब एक जेंटल जेंडर माना जाता है, वीक माना जाता है, ठीक है, और मैन को ऊपर रखा जाता है। तो इस तरह की इसका भी बहुत ही इस तरह के बिलीफ को क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि ये एक तरह का अटैम्प्ट है टू पुट वुमेन इन अ केज,
एक तो होती है क्या कहते हैं ईडियम पुट वुमेन ऑन अ पेडेस्टल, जिसका मतलब होता है किसी को मतलब एडमायर कर रहे हो। इसका मतलब हो गया कि आप इस तरह के आइडिया के, जो अनुज गर्ग का केस आया था, ठीक है, जो होटल की इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, तो इसको इन्होंने साफ साफ कहा था ये एक अटैम्प्ट है। किस तरह का अटैम्प्ट है? वुमेन को केज में रखा जा रहा है, ठीक, केज का मतलब सिंपल पिंजरे में। टू ब्रेक द साइलेंस ऑन बायस अगेंस्ट वुमेन, एवरीवन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कह रहे हैं अपनी चुप्पी तोड़नी होगी वुमेन्स के अगेंस्ट जो पार्शलिटी की जा रही है, जो बायस हो जा रहा है। बायस का मतलब किसी एक तरफ झुकना। एवरीवन, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस एंड दोज इन इंपॉर्टेंट पोजीशन। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं और जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लोग हैं उनको तो कम से कम लेनी चाहिए। द कोर्ट्स रीइटरेशन, कोर्ट का जो ये बार बार बोला जाना, रीइटरेशन का मतलब कोई चीज़ रिपीट करना, अपनी जजमेंट को बार बार रिपीट करना, स्टेटमेंट देना। ऑन वेयर इट नीड्स टू स्टैंड ऑन वुमेन राइट्स, कि हमें ज़रूरत है वुमेन्स के राइट के लिए खड़ा होने की। इज़ ए मूव इन द राइट डायरेक्शन, ये बड़े राइट डायरेक्शन की तरफ मूव हुआ है, बिल्कुल ही सही डिसीजन है। बिकॉज द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी इज़ फार फ्रॉम ओवर। फार फ्रॉम ओवर का मतलब होता है देर इज स्टिल मच मोर टू बी डन और रिजोल्व बिफोर समथिंग इज कम्प्लीटेड, मतलब अभी भी इसके लिए बहुत कुछ करा जाना बाकी है, बहुत ओवर होने से पहले बहुत दूर है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं क्योंकि फाइट जो है जेंडर इक्वालिटी की अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें और भी बहुत कुछ करा जाना है। तो कोर्ट ने सही डिसीजन दिया है वुमेन्स की राइट के लिए, ठीक है, क्योंकि वुमेन्स ने अपना केस डाला था, इस केस को देखकर कि राखी बंधवा लो, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अब सही डिसीजन आया इसके ऊपर। चलिए, ये आज का एडिटोरियल था। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने सभी ग्रुप्स में। थैंक यू।